राम राम जी। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कीर्ति सूट कलेक्शन पर। सबसे पहले हमने जो पार्ट 1 डाला था स्कैम अलर्ट का कि ऐसे ऐसे स्कैम हो गया था हमारे साथ। स्कैम हुआ नहीं था, बच गए थे, लेकिन फिर भी आप सभी को मुझे जानकारी देनी थी, इसलिए मैंने वो पार्ट 1 बनाया। ठीक है, लेकिन उसके साथ भी एक दो बहन ने मैसेज किए हैं पर्सनली भी, और ये भी बोला कि बहन आपने फ़ाइल अटैच नहीं की, और हमें भी पता बताओ उनका भी कौन थे वो कौन नहीं थे। तो सबसे पहले तो मैं उनकी चैट दिखा देती हूँ आपको कि मेरी क्या क्या बात हुई थी उनसे। ये देखिए, नीरज सैनी नाम था उनका। उन्होंने सबसे पहले मुझसे ये 2 ड्रेसेस बच्चों की ये बुक कराई थी। ठीक है, फिर हमारी ऐसे ऐसे बात हुई इसके पेमेंट के बारे में। मैंने स्कैनर भेज दिया। फिर उन्होंने मेरे पास ये भेजा कि मैम पेमेंट हो गई है और आप चेक कर लीजिए। मैं कहा चल ठीक है, लेकिन मेरे पास कोई पेमेंट नहीं आई। फिर उनका एड्रेस था, ये एड्रेस ये है भाई, आप देख लीजिए। और फिर मैंने इनको बोला, बहन आपकी पेमेंट है ना अभी शो नहीं हो रही है मेरे फ़ोन में, मैं एक बार कंफर्म करती हूँ देन आपको बताऊंगी, ठीक है। इन्होंने बोला ओके। फिर मैंने इनके पास मैसेज किया कि आपकी पेमेंट नहीं आई है। इन्होंने कुछ भी रिप्लाई नहीं किया। ये मान लो मतलब एक दिन पूरा चला गया। फिर मंडे को इनका मैसेज आया है कि नीरू शर्मा के नेम से। फिर मैंने इनको फिर रिप्लाई किया कि नहीं आई, अपनी फ़ोन पे हिस्ट्री दिखा दो। फिर इनका कोई रिप्लाई नहीं। फिर मैंने दोबारा मैसेज किया रात के टाइम कि सुबह के टाइम कि अपनी हिस्ट्री भेज दो फ़ोन पे की। फिर उन्होंने ये देखो, ये कितने शॉर्ट में इन्होंने मेरे पास ये भेज दिया। फिर मैंने इनको पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड भेजा अपने फ़ोन पे का भी, जैसे इन्होंने ऑर्डर बुक किया था। फिर मैंने अपने फ़ोन पे का भेजा कि मेरे पास आपके नाम से कोई भी पेमेंट नहीं आई। ये देखो, मैंने इनके पास पूरी स्क्रीन रिकॉर्ड भेज दी कि मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया है, ना कोई पेमेंट आई है। और साथ के साथ बैंक वालों का तो मेरे पास मैसेज आ जाता है, क्योंकि मेरा अकाउंट जो है वो बैंक से लिंक है। ठीक है, इसका फ़ोन पे का नंबर बैंक से लिंक है, इसलिए मैसेज आ जाता है। लेकिन उस बहन को ये बात पता नहीं थी कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो इस चीज़ में तो वो सक्सेस हो नहीं पाई। फिर मैंने ना आपके पास पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेज दी है, फ़ोन पे का रिफ्रेश करके आपके पास भेज दिया पूरी हिस्ट्री। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग में आपको सारा पता लग जाएगा कि मेरे पास एक भी पेमेंट नहीं है, वरना उसके बाद जितनी भी पेमेंट आई है ना सभी की स्टेटमेंट है इस रिकॉर्डिंग में। आप देखो, डिलीट हो ही नहीं सकती। ठीक है, और आप अगर बोल रहे हो ना कि आपने पेमेंट की है, तो आप मेरे पास पूरा पेज भेज दो जो आपने भेज रखी है, ऐसे क्रॉप करके मत भेजो। मैंने उसको इतना सब कुछ बोल दिया कि क्रॉप करके मत भेजिए, आप मेरे पास पूरी जो हिस्ट्री होती है वो भेज दीजिए। लेकिन उन्होंने भेजे नहीं, उनका सिर्फ रिप्लाई आया ओके वेट। मैं कहा चल ठीक है। फिर ट्यूसडे को मैंने कॉल की, इन्होंने रिसीव नहीं की। फिर मैंने मैसेज किया, कोई रिप्लाई नहीं। आज मैंने फाइनली इनके पास सीधी कॉल की, वॉइस कॉल। सबसे पहले तो इन्होंने फ़ोन पिकअप नहीं किया, फिर दूसरी बार फिर मैंने डायरेक्ट कॉल ही कर दी। ठीक है, ये व्हाट्सअप कॉल थी, फिर मैंने डायरेक्ट कॉल की। फिर मैंने इनके पास मैसेज भी किया था, मैसेज का इनका कोई रिप्लाई नहीं था। लेकिन कॉल करने के बाद ये देखिए भाई, आज सुबह ही कॉल की थी, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि वीडियो ना बनाऊं, लेकिन इतने ज़्यादा स्कैम चल रहे हैं भाई मार्केट में, तो सभी को अलर्ट करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये यहाँ से बच गए तो क्या पता कल को आपके साथ हो जाए, है ना। आप किसी बहन के साथ हो जाए, कोई भी कहीं से भी चीज़ मंगवा रहा है, तो आपको अवेयर रहना पड़ेगा भाई इस चीज़ से। क्योंकि ये दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, कम बिल्कुल भी नहीं हो रही। इनका ना ही कुछ सॉल्यूशन निकल पा रहा है। सिर्फ सरकार क्या बोल रही है कि 1930 पर कॉल कर दो, आपका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल आएगा। लेकिन ये हो रहा है कि OTP भेज दो, या फिर अपने मतलब स्क्रीन पर भी अगर हम अपना कुछ दिखाते हैं ना कि हमारा ऑनलाइन बैंक स्टेटमेंट ये है वो है, तो उनसे भी मतलब कई बार हमारे पैसे वैसे उठ जाते हैं अकाउंट से। ये देखो भाई, मैंने इसके पास फिर कॉल की। ये देखिए, कॉल की मैंने सुबह इनके पास, बीच बीच में कॉल कट गई थी। क्योंकि मैं आपको पहले बता दूं, बीच में कॉल जो है ना
वो कट गई थी क्योंकि दूसरे फ़ोन पर बार बार में कॉल आ रही थी, तो वो वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हो पाई। जो जो रिकॉर्ड है मेरे पास वो मैं आपको दिखाती हूँ। हेलो, पेमेंट भी आपने कर दी? नहीं, पेमेंट मैंने नहीं की उसमें। आपका मार्जिन होता है। एक मिनट, जो मेरी अभी तक इनसे बात हुई थी ना, तो इन्होंने मतलब मैंने पहले पूछा कि आपने वैन पेमेंट कर दी थी, तो इनका पहले तो आंसर आया हाँ मैंने कर दी थी। फिर मैंने इनको बोला कि अगर आपकी पेमेंट ना आई हो, ठीक है, और मेरे पास सारे के सारे रिकॉर्ड हैं और हर एक चीज़ का स्क्रीनशॉट है, मैं एक्शन लूँगी, स्ट्रिक्टली एक्शन लूँगी। या तो आप मुझे सच्चाई बता दो या फिर मैं आपकी कार्रवाई करूँगी। फिर उन्होंने पहले तो फ़ोन काट दिया था, फिर दोबारा कॉल करने पर इन्होंने सॉरी बोली कि भाई आगे से नहीं करेंगे और आप ऐसा कुछ मत करना। फिर मेरी इनसे दोबारा बात होती है और फिर इन्होंने बताया भी था कि ये है ना, हमारा तो सिर्फ मार्जिन होता है, ये इनसे भी ऊपर है कोई जो ये फ्रॉड करवाते हैं, इनका तो सिर्फ एक 100-200 रुपये का मार्जिन होता है। ये देखो मतलब फ्रॉड से कितने लोग जुड़े होंगे इनसे, मतलब एक फ्रॉड करने पर इनके कितने लिंक बने हुए हैं। तो यूँ मान कर चलो कि जो मेन बंदा है उन तक तो हम पहुंच ही नहीं सकते। ये देखो, आपका मार्जिन होता है। हाँ, इसमें ये बात हो गई थी, फिर फ़ोन आ गया था दूसरे फ़ोन से और दूसरे करते हैं। देख बहन, मुझे ओपन करके सही सही बता कि क्या चल रहा है तुम्हारा मैटर। मतलब मेरे पास आप स्क्रीनशॉट भेज रहे हो कि मैम ट्रांजैक्शन हो गई है और हमारा ऑर्डर भेज दो इस नंबर पे। हैं, आपने एड्रेस भी दे दिया, नीरज सैनी बोला कॉलोनी, गोरोंडा, हरियाणा। हैं, हरियाणा से होकर और बच्चों की आप ड्रेस मंगवा रहे हो। ये बताओ, ये फ्रॉड करके आप बच्चों का नुकसान कर रहे हो ना। बच्चों के काम आएंगी ये चीजें, बताओ आप। अगर मैं ये सारी जो आपने मेरे साथ ये किया है, आप पता नहीं किस किस के साथ किया होगा आपने। ये तो है नहीं कि आप एक चैनल से ही मंगवा रहे होंगे। बोल ले बहन कुछ। अभी तक तो ऑर्डर मंगवाया भी नहीं है। ऑर्डर नहीं मंगवाया? ऑर्डर तो तब मंगवाते हैं ना जब ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होती। वो तो मैंने मेरी डिटेल्स आ जाती हैं। अगर कोई मतलब ध्यान ना दे तो आपका तो हो गया था सक्सेसफुल। मतलब आप ये भी बोल रहे हो कि मेरे पास तो आया नहीं है। अरे पेमेंट तो कर, ये फेक स्क्रीनशॉट क्यों भेज रही है? अब या तो साफ साफ बोल दे, वरना मैं जो बोल रही हूँ ना मैं वो करके दिखा दूंगी। और ये नहीं है कि ये ज्यादा दूर नहीं है हमारे यहाँ से, ये मत सोचना। सोनीपत, पानीपत, लुधियाना हमारा आना जाना रहता है, बीच में ही पड़ता है गोरोंडा वाला, करनाल साइड। बता अब क्या करना है, करते हैं। जितनी भी ये डिटेल भेजी है सारी की सारी कि बहन इतने का हो रहा है, इतने का कर दे हैं। और मैंने तेरे पास ये भी भेज दिया कि ठीक है बहन कोई बात नहीं, 1020 कर दियो। पीछे रह गई। शेयर कर दूं, सारे यूट्यूब चैनल पर फैल जाएगी। गोरोंडा वाला, करनाल साइड। बता अब क्या करना है। सॉरी की क्या बात है, औरों के साथ भी ऐसे ही करते हो। कर दो ये सारी डिटेल शेयर, जितनी भी ये डिटेल भेजी है सारी की सारी शेयर कर दो। सारे यूट्यूब चैनल पर फैल जाएगी कि भाई ऐसे ऐसे एड्रेस है इनके यहाँ पर और इन्होंने मंगवाया था। नहीं मैम, ऐसे मत करना। और कैसे करूं? शर्म आनी चाहिए, बच्चों के लिए ड्रेस मंगवा रहे हो और खुद के लिए भी मंगवाओगे तो कहीं ना कहीं लेना देना तुम्हारा आगे आएगा। ये 1000 रुपए बचा के कहाँ लेकर जाएगी बहन तू?
और ऊपर से कंसेशन भी मांग रही थी कि बहन इतने का हो रहा है, इतने का कर दे हैं। और मैंने तेरे पास ये भी भेज दिया कि ठीक है बहन कोई बात नहीं, 1020 कर दियो। शर्म आनी चाहिए। मतलब मैं आपके ऊपर ट्रस्ट कर रही हूँ कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, कर देंगे पेमेंट। शाम तक का आपने टाइम मांगा और मैंने दे दिया, और ऊपर से ये फ्रॉड स्क्रीनशॉट भेज रहे हो। कोई नहीं बहन, करती हो तेरी भी। इसके बाद इनकी दोबारा से कॉल आई थी। हाँ जी, इसके बाद इनकी दोबारा फिर से कॉल आई। इन्होंने बोला कि मैम हमारा कुछ भी शेयर मत करना प्लीज़, हम आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन भाई बताना ज़रूरी था। बात सिर्फ इनके एड्रेस की नहीं है, इनका मतलब सिर्फ ये नहीं है, और भी होंगे ऐसे ऐसे फ्रॉड। आपको तो अवेयर ही होना है, क्योंकि इनसे तो डायरेक्ट तो पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। वो सिर्फ ये नंबर दे देते हैं जो मैंने बताया आपको, या फिर यूँ कह देंगे कि पता करते हैं, कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। एट लास्ट हमें ही मतलब यूँ सोच जाना पड़ता है कि भाई चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये था भाई हमारा पार्ट 2, और सारी डिटेल्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। तो भाई आप भी बच कर रहना, और हम भी बच चुके हैं। तो चलते हैं भाई, बाय।